क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत शिक्षा में हुए सुधारों के संबंध में। हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कोठारी आयोग के संबंध में, और हमने उसके गठन और उसकी संरचना और उसमें कितने लोग थे और उसके कॉन्सेप्ट पे हमने कल बात किया था। आज हम बात करेंगे कोठारी आयोग के सुझाव के संबंध में। तो सबसे पहले जो कोठारी आयोग के सुझाव हैं वह किस नीति पे आधारित थे, तो वह यह था कि जो कोठारी आयोग का जो सुझाव था वो E&D पे आधारित था। E का अर्थ होता है एजुकेशनल अर्थात शिक्षा, और N का अर्थ होता है राष्ट्रीय, और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। अर्थात कोठारी आयोग ने अपने जो भी सुझाव दिए वो E&D को डेवलप करने के संबंध में, अर्थात E&D कॉन्सेप्ट पे उन्होंने दिया कि आपकी शिक्षा भी विकसित होती रहे, राष्ट्र भी आगे बढ़ता रहे और उसका विकास भी होता है। अर्थात शिक्षा और राष्ट्र दोनों का एक साथ विकास हो, यह कोठारी आयोग की जो कॉन्सेप्ट थी, इसी पे इन्होंने अपने सुझाव को प्रस्तुत किया। अब हम इसके सुझाव को देखते हैं। जहां तक कोठारी आयोग के सुझाव का प्रश्न है, तो कोठारी आयोग ने सबसे पहले ये कहा कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए, अर्थात आज जो शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा कुछ इस प्रकार से हो कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो। अर्थात व्यक्ति है तो व्यक्ति की जो उत्पादकता क्षमता, कौशल है, स्किल है, उसमें डेवलपमेंट हो। अगर वह एजुकेशन ग्रहण करने के बाद बाहर कहीं जाए तो वह बेरोजगार न रहे, अर्थात वह राष्ट्र के हित में भी काम आए और अपने फैमिली के हित में भी काम आए। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो शिक्षा को उत्पादकता के साथ उन्होंने जोड़ा कि शिक्षा में जो आप उत्पादकता को लागू करेंगे तो व्यक्ति के स्किल का डेवलपमेंट होगा और व्यक्ति विकास करेगा, व्यक्ति विकास करेगा तो राष्ट्र विकास करेगा। इसके बाद इन्होंने अपनी जो सुझाव अगला दिया कि उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा हुआ राष्ट्रीय और एवं सामाजिक एकता वाली होनी चाहिए। सामाजिक एकता अर्थात उन्होंने जो भी शिक्षा की व्यवस्था लागू की उस पे इन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा है वह राष्ट्रीय और सामाजिक एकता की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए। ऐसा न हो कि किसी खास पाठ्यक्रम में किसी खास वर्ग जाति विशेष लोगों के पक्ष में कुछ बात कही गई हो, किसी खास पाठ्यक्रम में किसी खास कक्षा के क्लास के पाठ्यक्रम में किसी दूसरे वर्ग विशेष की बात कही गई हो, जिससे कि राष्ट्रीय और सामाजिक दोनों भावनाएं आहत हो और चोट हो। इसके बाद इन्होंने जो अगली बात यह कही कि जो शिक्षा हो वह 10+2+3 वर्ग में हो। अर्थात 10 का अर्थ है कि 0 से लेके 10 वर्ष तक की जो क्लास 10 तक की शिक्षा हो वह आप प्राथमिक शिक्षा के रूप में देखें, और इसके बाद इंटर की शिक्षा हो, और इसके बाद स्नातक की शिक्षा हो। और इन्होंने ये भी कहा कि जो शुरू के 10 वर्ष की शिक्षा है इसमें 1 से लेके 3 वर्ष तक का आपका जो है प्राथमिक पूर्व प्राथमिक, इसके बाद 4 और 5 यानी कि कक्षा 4 और 5 क्लास 4th एंड 5th में जो हो वह निम्न प्राथमिक हो, निम्न प्राथमिक। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि 6 to 8 आपका उच्च प्राथमिक हो। इसके बाद उन्होंने ये कहा 9th और 10th जो हो आपका वह आपका मैट्रिक हो। इस प्रकार से उन्होंने क्लास 10 तक की यानी 10 वर्ष की शिक्षा को कुछ इस प्रकार से इन्होंने विभाजित किया, जिससे कि जो पाठ्यक्रम का रूपरेखा है वह स्पष्ट हो गया, और पठन पाठन में जो पाठ्यक्रम निर्माण किया गया था, जो कक्षाओं के में विसंगतियां थी अलग अलग क्षेत्रों में, वह विसंगतियां दूर होती गई।
इसके बाद इनका जो अगला सबसे बड़ा प्रयास यह था कि शिक्षक की सामाजिक स्थिति, जो शिक्षक हैं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होनी चाहिए। अर्थात शिक्षक को उचित वेतन मिले, समय से मिले और उनको रोजगार मिले, जिससे कि उनकी जो सामाजिक स्थिति, मेंटल रूप से अगर वो प्रिपेयर्ड होंगे तभी वह शैक्षिक रूप से कंप्लीट होंगे और शिक्षण कार्य आसानी से कर सकेंगे। और इसके बाद कोठारी आयोग ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया वह यह था कि 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने ये पूरा दारोमदार सरकार के ऊपर थोप दिया कि आप 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराएं, जिससे कि उनका डेवलप हो और जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भार न पड़े और जो शिक्षा है वह सुचारू रूप से कंटिन्यू आगे बढ़ती रहे। इसके बाद इन्होंने अगली बात यह भी कही कि जो विशिष्ट बालक हैं अर्थात प्रतिभाशील बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं या प्रतिभाशील बालक हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की कक्षाओं का अरेंजमेंट होना चाहिए और उनके लिए विशेष प्रकार की कक्षाएं स्थापित होनी चाहिए और विशेष प्रकार के जो अध्यापक हों उनको टीचिंग कराएं और उनके जो डेवलप है उनको बहुत आगे और तेजी से बढ़ाने का प्रयास करें। इसके बाद इनकी जो अगली सुझाव था, इनका अगला सुझाव यह था कि इन्होंने SC, ST, महिला, OBC और अपवंचित वर्ग, के बालकों के लिए इन्होंने कहा कि विशेष शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। अर्थात इनके लिए सरकार से उन्होंने यह अनुशंसा की कि आप इस जो SC, ST, महिला, OBC और अपवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए आप विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें, जिससे कि उनका डेवलप हो सके और वह समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके और आगे बढ़ सके। इसके बाद इन्होंने एक बात यह भी कही कि शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए, शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए। इनको हम ऐसे नहीं शिक्षक नियुक्त कर देंगे, उनको हम पहले प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जैसा कि आपने मुदालियर आयोग में पढ़ा था, मुदालियर आयोग ने कहा था कि हम 2 प्रकार के शिक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण, दूसरा माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षण। प्राथमिक को जो आज हम वर्तमान में BTC या DLED के नाम से जानते हैं और माध्यमिक को हम B.Ed के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से इसी फेवर में कोठारी आयोग ने भी कहा कि हम भी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं और उनके लिए प्रशिक्षण की जो व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद कोठारी आयोग ने यह भी कहा कि को एजुकेशन यानी कि सहशिक्षा लागू होनी चाहिए। बालक और बालिका दोनों एक साथ जहां रहें, एक क्लास में बैठकर अध्ययन अध्यापन करें, जिससे कि उनके अंदर जो शर्म है और जो एक लिंग भेद की जो भय है वह न रहे और उनके अंदर जो एक साथ समाज के साथ कदम ताल मिला के आगे बढ़ने की भावना का विकास हो। और इसके बाद उन्होंने अगला यह भी कहा कि हम एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं,
एक समान पाठ्यक्रम। उन्होंने ये कहा कि आप पूरे भारत में प्रत्येक कक्षा के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू कीजिए। ऐसा ना हो कि किसी खास क्षेत्र में क्लास 10 के लिए कुछ अलग शिक्षा है तो दूसरे क्षेत्र में कुछ अलग शिक्षा हो। और इस प्रकार से इन्होंने ये कहा कि एक समान पाठ्यक्रम सभी जो क्षेत्रों में, पूरे भारत क्षेत्र में या पूरे रीजन में जो खास मातृभूमि का क्षेत्र हो उसमें लागू होना चाहिए। और इस प्रकार से आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के जो सुझाव होंगे हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।